देवताओं को अमृत छकाया, असुरों को नहीं पिलाया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, असुर मारे जाते हैं। कहते देवता को अमरावती मिल जाती है और वहां शुक्राचार्य असुरों को जीवित कर लेते हैं ब्राह्मणों की शक्ति से। उसे एक रथ मिलता है, किसको? बलि को। बलि नाम का जो असुर था उसको ब्राह्मणों ने यज्ञ करके एक ऐसा रथ प्रदान किया, ऐसा रथ प्रदान किया, उस रथ पे बैठ करके अगर बलि किसी से भी युद्ध करता तो कोई उसको हरा नहीं सकता था। और देवताओं को त्रिलोकी को विजय प्राप्त कर लिया। त्रिलोकी में चारों ओर और कहते हैं कश्यप की जो पत्नी अदिति थी, देवताओं की माता, बेटों को दुखी देख करके कश्यप जी के पास जाती है और निवेदन करती है, हे पति देवता कोई उपाय करो, मेरे बेटे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको वहां से निकाल दिया बलि ने, तो महाराज बचाओ उनको, दया करो। तो कहते हैं पयोव्रत का एक बहुत बड़ा कहते हैं व्रत बताते हैं। कहते हैं मैया ने प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन की शुक्ल प्रतिपदा तक व्रत करती है, कार्तिक प्रतिपदा से। और कहते हैं मैया सगर्भा होती है और भगवान कहते हैं माता चिंता ना करो, मैं आ रहा हूं। और आज वामन भगवान आने वाले हैं, वामन भगवान कहती है पधारने वाले हैं हमारी सभा में भी, तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। राजा बलि की दान में राज लेकर के तुम्हारा पुत्रों को मैं अवश्य प्रदान करूंगा। वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं, माता से कह रहे हैं चिंता ना करो, मैं आ गया हूं। और वामन के रूप में प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की। आज माता अदिति के गर्भ में भगवान आ गए। आज वामन भगवान प्रकट होने वाले हैं। भादो का महीना, द्वादशी तिथि, और कहते हैं नक्षत्र तारा ग्रह बड़े शांत और सौम्य हो रहे हैं। प्रकट होने का समय आया तो देवता ढोल मृदंग नगारे बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वामन भगवान देखते ही देखते फूलों की वर्षा होने लगी। और कहते हैं वामन भगवान छोटे से बालक के रूप के अंदर, हाथ में डंडा छाता कौपीन लगाई है, पैर में खड़ाव पहन करके जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाए, गले में माला और चंदन लगाए, बलि के दरबार में आ रहे हैं। बलि के दरवाजे पर भगवान मांगने नहीं, भगवान तारने आ रहे हैं प्रिय बंधु। और दरवाजे पर खड़े होकर के वामन भगवान क्या मांग रहे हैं? दरवाजे कहते वामन भगवान बलि के दरवाजे पे पहुंचे तो यज्ञ कर रहा था बलि, यज्ञ कर रहा था। वामन ब्राह्मण को जैसे ही दरवाजे पे देखा तो यज्ञ से बीच में ही उठ जाता है। शुक्राचार्य जी कहते क्या कर रहे हो यजमान? मतलब मैं जो कर रहा हूं देखो कितना मनमोहक, कितना सुंदर ब्राह्मण बालक मेरे दरवाजे पे आया है। एक क्षण की देरी किए बिना जो वो मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। और जाकर के प्रणाम करता है। और शुक्राचार्य समझ जाते हैं ये कोई ब्राह्मण नहीं है भैया, ये तो कोई तूफान ही आया है। अब इसको पता नहीं है, अब करे तो क्या करे। और ब्राह्मण को प्रणाम किया, कहिए कहिए ब्राह्मण देवता क्या आपकी इच्छा है? तो कहते हैं जो आप चाहो जो मांग लो। और कहते हैं कैसे पधारना हुआ, आना हुआ, सब बातें पूछने लगे। तो कहते हैं आज वामन भगवान देखो भैया कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा उस दरवाजे का, कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा। भगवान स्वयं नारायण ब्राह्मण के रूप में आकर के किसी के सत्कर्म को ललकार रहे हो। और वामन भगवान ब्राह्मण के रूप में खड़े कह रहे हैं करे ओ बलि, ऐसा वेदवादी ब्राह्मण ना कभी तेरे दरवाजे पे आया होगा, ना कभी आएगा। एक मंत्र बोलूंगा तेरी पूरी परंपरा को बैकुंठ पहुंचा दूंगा। ऐसा किसने कहा? वामन भगवान ने उस बलि से कहा। बलि कंपायमान हो जाता है और कहता है हे विप्र देवता, मेरे ज्यादा तो याद नहीं है कि जितना तेरी याद है तो उतना याद कर ले और हम याद कर लेंगे, तेरी पूरी परंपरा बैकुंठ पहुंचा दूंगा। कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा उस दरवाजे का। किसी के पुरुषार्थ को, किसी के सत्कर्म को ललकार रहे हो ब्राह्मण। और महाराज बलि ने कहा जो चाहो मांग लो। बोले ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मेरे को तो 3 डग धरती चाहिए। हम 2 गुरु भाई थे, एक कुटिया थी, वो थोड़ा उदंडी था, मेरी उसके साथ बनती नहीं है। मैं ध्यान करना चाहता हूँ, वो करने नहीं देता, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग रहना चाहता हूँ, कुटिया बनाना चाहता हूँ। तो आप ऐसा करो मेरे को 3 डग धरती दे दो।
संकल्प ले पहले, वचन दो कि दोगे 3 डग धरती। तो कहते हैं मैं कश्यप नामने पुत्रो, कहते हैं कश्यप नामने गोत्रो, बलि नामने राजा, कहते हैं मैं आपको, कहते हैं ये 3 डग धरती दूंगा। हिरण्यकश्यप को प्रपौत्र सर्पौत्र था वो बलि। कहते हैं महाराज वचन ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है बलि ले लूं। बोले ले लो। बोले पक्का ले लूं। बोले ले लो महाराज। क्या आप क्या लोगे, आप तो छोटे से बालक हो। महाराज मांगा तो क्या मांगा, 3 डग धरती। कहते ठीक है जो आपके संतोष के लिए, पर तो महाराज त्रिलोकी का राज मांग लेते तो दे देता। बोले नहीं नहीं चाहिए मेरे को त्रिलोकी के राज। तो मंत्री को कहते हैं मंत्री जहां भी ब्राह्मण देवता कहे 3 डग धरती दे देना, क्यों त्रिलोकी हमारे राज है, जहां भी मांगे दे दो। बोला नहीं 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 बलि मेरी 3 डग के बराबर धरती लूंगा। बोले महाराज बातें तो आपकी बुड्ढे जैसी, और महाराज ये जो अभी बात की है ये तो बिल्कुल बचकाने जैसी की है हरकत। 3 डग आपकी डग में कितना आएगा महाराज। बोले तेरे को क्या लेने देना, मेरे को तो आसन ही तो जमाना है, मेरे को क्या कोई महल थोड़ी बनाना है, आसन जम जाए बस। बोले ठीक है महाराज। तो महाराज आज क्या करते हैं भगवान, एक पैर उठाते हैं तो कहते हैं यहाँ चलते चलते वो पैर है, कहते हैं ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच जाता है एक पैर। दूसरा पैर उठाते हैं रसातल के अंदर दिशाओं को भुजाओं से नाप लेते हैं और कहते हैं महाराज वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे ब्रह्मलोक में, भगवान का चरण देखा, अंगूठा धो करके कमंडल के अंदर जल डाल लेते हैं, वही गंगा जी बनता है। प्रिय बंधु 2 पैरों से त्रिलोकी का नापन कर लेते हैं। और बलि ऐसी दशा देखी, छोटे से बालक को विराट रूप में देखा, घबरा जाता है। और शुक्राचार्य जी कहते हैं मैंने पहले ही कहा था, तू माना नहीं मेरी बात, ये ब्राह्मण नहीं है ये पंगा है, और तूने ये पंगा ले लिया भैया, अब भुगत, और मैं तेरे को श्राप देता हूँ तो श्रीहीन हो जा। तू मेरी बात नहीं मानी, गुरु भी नाराज हो गया। अब बोलो जिसका समय खराब हो ना तो सारा ही आता है, ऐसे नहीं है, सारे ही पासे उल्टे पड़ने लग जाते हैं। शुक्राचार्य जी गुस्सा होकर चले जाते हैं। और महाराज इधर वामन भगवान कहे भैया 3 डग का खाता, 2 डग में मेरा काम तो 2 डग में हो गया पूरा, तीसरी डग मेरे को चाहिए जो संकल्प में हुई है, या तो वचन चूक जा, हार जा, तेरे कुल का नाम डूब जाएगा पितरों का, या फिर मेरे को दे दे। और कहीं महाराज 2 मिनट सुस्ता जाओ, आपने इतनी त्रिलोकी का नापन किया तो थक गए होगे, 1 मिनट का मेरे को समय दीजिए। और जब आदमी का समय खराब आता है ना तो 2 ही काम आ सकते हैं, 2 ही, या माता और या पत्नी, याद रखना। उसके अलावा कोई सहायता या करने वाला या दिल बधाने वाला कोई नहीं होता उसके अलावा। और उसके थी धर्म पत्नी राजा बलि की। राजा अपनी धर्म पत्नी के पास जाता है, के पास जाकर कहता है हे प्रिय, इतना ही बोले थे कि हे स्वामी आपके चेहरे के ऊपर इतनी अंधेरी रात छाई है, सब पता लग गया मेरे को, उस ब्राह्मण बालक ने आपको फंसा दिया लगता है। चलो चिंता ना करो, हम दोनों साथ चलते हैं, हम 2 है वो 1 है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। और महाराज बलि से कहती है आप उनसे इतना कहना कि उनको कहना कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है, इतना पूछ लेना जाकर के, फिर मैं फंसा लूंगी। और तो बड़ी तेज होती है। और महाराज पति को निकालने के लिए चक्कर चलाती है, और जाकर के वही कहा कि महाराज थोड़ा संशय था। बोले क्या संशय था? कि महाराज दान बड़ा होता है या दानी? भगवान मुस्कुराए, ब्राह्मण बालक बड़े सुंदर मंद मंद मुस्कुरा के बोले अरे अरे जजमान, दान का क्या बड़ा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। बोले हाँ हाँ महाराज, यही तो सुनने चाहते थे कि महाराज दान के बराबर तो फिर मेरे पति हैं, जो दान 2 डग में नाप लिया आपने, तो इसके मतलब उससे बड़े ही है, तो उनके कर्म पे सरक दो महाराज, मेरे पति का कल्याण कर दो, मेरे कुल का। और उनकी पत्नी ने ऐसा कहा, और भगवान तीसरा कदम उठाने लगे तो बलि ने कहा नहीं प्रभु, आपके 3 डग धरती लेने की शर्त है तो मेरी भी एक शर्त है, 2 डग आपके धरती नापने में ये काम आ गए, तीसरा ही पैर होना चाहिए, अगर आपको तीसरा पैर धरती चाहिए तो। देखो भगत क्या मांग रहा है, ये 2 डग तो काम आ लिए और आपको 2 डग की चीज मिल गई, 1 डग और चाहिए तो 1 डग और दूंगा, तीसरा ही डग चाहिए मेरे को। तो वहाँ तीसरा कदम भगवान बढ़ाते हैं, वहाँ बनाते हैं। मथुरा वहाँ जाओगे, एक मंदिर है देख लेना, वहाँ 3 पैर की मूर्ति है, वहाँ बलि नीचे बैठा है और एक पैर वहाँ बनी हुई है अभी भी।
और महाराज वह तीसरा कदम से बलि के सिर पर रखा, रसातल के अंदर कहते हैं पहुंचा देते हैं, उसका स्वर्गलोक का राज देते हैं। जैसे ही राज दिया और बलि ने कहा कि महाराज धन्य धन्य है आपकी लीला, बड़ी कृपा की आपने। और उनके दादाजी प्रहलाद जी भी पधारे और प्रहलाद जी भगत थे परमात्मा के, कि हे प्रभु आपने बड़ी दया की है, बड़ी दया की है मेरे कुल के ऊपर, पहले मेरे पे अब मेरे पोते पड़पोते पे की है, ऐसे ही दया करते रहना। और वो जाते जाते खुश था। हाँ, बलि रसातल में पहुंच गया और कहते हैं रसातल का राज मिला। और बलि से वामन भगवान के मांग मांग क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए भैया। बलि के मांगू कैसे, मंगता से क्या मांगे, मैंने दिया मैंने लिया, ऐसा थोड़ी होता है कोई, मैंने तो दिए है अभी वापस थोड़ी ले सकता हूँ। दान दी हुई चीज मेरे पूर्वजों का नाम डूब जाएगा कि नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। ब्राह्मण भगवान से कहती हैं, बलि ने कहा नहीं लूंगा, कोई वरदान नहीं मांगता मैं, नहीं मांगना मेरे को। कहते नहीं मैं तेरे पे बहुत ज्यादा प्रश्न हूं, मांग बलि मांग, ऐसे मत कर। और कहते अच्छा देना चाहते हो तो धरा में से कुछ नहीं चाहिए, इस संसार में से कुछ नहीं चाहिए, त्रिलोकी में से जो मेरा दिया हुआ है दान में, तो कि जो मेरे को चाहिए पहले वचन दो। मैंने पहले वचन दिया था, आपने मेरे को फंसाया, हम तेरे को फंसाऊंगा। और कहते हैं भगवान वचन देते थे, भगवान भी कश्यप के पुत्र हुए, वो अदिति के थे, वो अदिति के थे देवता, अदिति थे, वो अदिति के असुर थे। और कहे ठीक है बोली, बोले कश्यप नाम ने गोत्र, वामन नाम ने ब्राह्मण है, जो मेरा जजमान मांगेगा वो दूंगा। तो बोले ठीक है दोगे तो मैं आपसे मांगता हूँ इसी रूप के अंदर, वामन रूप के अंदर, वहां मेरी डोली के ऊपर जाकर के पहरेदार बन जाओ। मैं इसी रूप का आते और जाते दर्शन करना चाहता हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और सुतल लोक के अंदर वहां बावन भगवान, आज बावन भगवान को भगत ने छला है और भगत के भाव के कारण वहां सुतल लोक में जाकर के वहां डोडी पे 52 डोडी थी भैया। सुतल लोक में जो मकान बना था ना बलि राजा का, उसके अंदर 52 दरवाजे थे, 52 दरवाजों की पहरी भगवान करते हैं, पहरेदारी। और उधर नारद जी जाकर के वहाँ लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी कभी बाहर आती है दरवाजे पे, कभी अंदर जाती है। नारद जी पहुंचे कि आइए आइए नारद जी, कि मैया प्रणाम। चेहरा कुछ चिंता दूर लगता है, क्या बात है कि वो गए थे कहाँ गए थे, कहीं विदेश गए थे। बोले नहीं बलि को छलने गए थे। बोले छलने गए तो छलनी हो गए भैया, अब तो फंस गए, अब नहीं छुड़ेंगे। बोले क्या हो गया, कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, बड़ी कोई कंपनी में रख देता, इतनी छोटी नौकरी भी आपने लगाया है, आपके इतना कोई आटे का टोटा हो गया था क्या। बोले क्या बात करता है नारद। बोले सही बात कर रहा हूँ, पहरेदारी तो कर रहा है, इतनी छोटी नौकरी पे रखा है, कोई मुनीम रख देता बड़ा में, कोई सारस्वतों के बहुत बड़े बड़े काम है, यहाँ गोदारों के श्यागों के है ना, कितने बड़े बड़े काम है, उनकी कोई नौकरी पे रख देता मुनीमी में। तो महाराज यहाँ बाना में सारण और भी गोत है क्या आपकी, कौन कौन सी गोत है, जितने भी हो आप सबके, तो उनके रख देता। नारद ने ऐसा कहा तो गुस्सा कर जाती है लक्ष्मी, कहती है क्या बात कर रहा है, ऐसा ही हुआ है, अगर आपको पति चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा मैया। और आज लक्ष्मी मैया को नारद बाबा युक्ति बताते हैं और ब्राह्मणी का रूप बना करके लक्ष्मी मैया कैसी रसातल में सुतल लोक के अंदर जाती हैं और रक्षाबंधन पे राखी बांधी और राखी बंधन के ऊपर वो मांगी कि महाराज कहीं मांगो बहना क्या चाहिए। तो कहते हैं महाराज 51 से मुक्त कर दो, इसी दरवाजे से निकलो, यहाँ खड़े रहेंगे आपकी सेवा में।